हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में पुनः एक बार एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सभी जो प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज चल रही है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनका संकलन है। ये सभी पेपर इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स में पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, कभी कभी इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं जिसमें बहुत ही क्लोजली जो ऑप्शन है बहुत क्लोज दिए जाते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए खतरे वाले कारक हैं? तो किसके अतिरिक्त? एक ऑप्शन है जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए खतरा नहीं है, बाकी सभी खतरा है। ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज, एक्सोजेनस एस्ट्रोजन। तो जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए जो कारक नहीं है, खतरा नहीं है, वो होता है मल्टीपैरिटी या बहुप्रसवता। बाकी जो भी ऑप्शन है जैसे ओबेसिटी है, ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए खतरा है, डायबिटीज भी है और एक्सोजेनस एस्ट्रोजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक गर्भवती महिला की देखभाल कर रही नर्स, उसका पूछा जाता है कि नर्स से पूछा जाता है कि स्तनपान कब प्रारंभ करना है। तो नर्स का उचित जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1, प्रसव के यथाशीघ्र बाद। ऑप्शन बी, प्रसव के 4 घंटे बाद, प्रसव के 6 घंटे बाद, प्रसव के 8 घंटे के बाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रसव के बाद तुरंत ही स्तनपान शुरू कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके द्वारा फैलता है? HIV वायरस, HPV वायरस, हर्पीज वायरस, एड्स वायरस। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ऑप्शन में एडीएस ही है, एडीएस वायरस। तो इसको ये जो एड्स फैलता है ये होता है HIV वायरस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा महिला अस्थि श्रोणि का वर्णित प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1, निम्नलिखित में से कौन सा महिला अस्थि श्रोणि का वर्णित प्रकार नहीं है? मीन्स ये जो फीमेल में पेल्विस होता है, ये आप लोगों को पता है कितने प्रकार के पेल्विस हैं। तो एक प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है वो पेल्विस नहीं है। आपको बताना कौन सा नहीं है। एंड्रॉयड, गाइनेकॉइड, ऑब्स्टेट्रॉयड, एंथ्रोपॉयड। देखिए, फीमेल का जो महिला का पेल्विस होता है एंड्रॉयड प्रकार का भी होता है, गाइनेकॉइड प्रकार का भी होता है और एंथ्रॉयड एंथ्रोपॉइड प्रकार का भी होता है। जो इसमें जो सी ऑप्शन दिया है ऑब्स्टेट्रॉयड, ये पेल्विस का प्रकार नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड किडनी, लीवर एंड लंग्स, लंग्स एंड स्प्लीन। तो मलेरिया में प्रभावित होने वाला जो ऑर्गेन है वो है लीवर और स्प्लीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी ट्विन प्रेगनेंसी की जटिलताएं हैं? एबॉर्शन, पोस्ट मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशंस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पोस्ट मैच्योरिटी। ये ट्विन प्रेगनेंसी की जटिलता नहीं है। बाकी जो भी है, एबॉर्शन है, लो बर्थ वेट है, कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशंस हैं, ये सभी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ट्विन प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मायोपिया को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल दर्पण। मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुंह खोलने में
कठिनाई होना, लॉकजा किस बीमारी से संबंधित है? टिटनेस, सोरियासिस, रिकेट्स, रेबीज। तो लॉकजा जो बीमारी संबंधित है वो है ऑप्शन ए टिटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यह मानते हुए कि मासिक स्राव की लंबाई 32 दिन है एवं अंतिम LMP 10 जून है, प्रसव की संभावित तिथि EDD क्या होगी? ऑप्शन ए 12 मार्च, 17 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो मासिक स्राव की अवधि 28 दिन न मान करके 32 दिन मानी है, मीन्स 28 और इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा लिए गए हैं, तो EDD पूछा गया है, तो EDD मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी डेट दी गई है, तो इसमें जो डेट दी गई है वो दी गई है 17, इसमें देखेंगे 10 जून है, 10 जून, तो डेट जोड़ ली, प्लस किया 7 जोड़ लिए, इसमें 7 ऐड किया और प्लस 9 मंथ ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 17 मार्च। अब इसमें चूंकि जो 32 दिन का MC है, तो इसमें 4 दिन और जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि जो नॉर्मल MC पीरियड होता है 28 दिन का होता है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा 17 + 4 इज इक्वल टू 21 मार्च। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में जो 21 मार्च होगा वही आंसर होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 21 मार्च। अगला प्रश्न है, मैटरनिटी नर्स को यह ज्ञात होना चाहिए कि गर्भावस्था फिल इन दी ब्लैंक्स के मधुमेह डायबिटीज की जांच की जा सकती है। तो कितने सप्ताह पर गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर डायबिटीज मेलाइटिस की जांच करनी चाहिए? 6 से 17 सप्ताह, 18 से 23 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह, 29 से 32 सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C 24 से 28 सप्ताह पर डायबिटीज मेलाइटिस की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थराइटिस बीमारी है स्किन, लीवर, जॉइंट्स, स्प्लीन। तो आर्थराइटिस जो डिजीज होती है ये होती है जॉइंट्स की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ साफ करने का समय कितना होता है? 40 से 60 सेकंड, 30 से 50 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 10 से 20 सेकंड। तो जो हाथ साफ करने का हैंड हाइजीन का टाइम है वो होता है 20 से 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद नवजात शिशु में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? फोरामेन ओवल का बंद होना, डक्टस वेनोसस का बंद होना, पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना, फीटल सेंट का बंद होना। देखिए जो नवजात शिशु होते हैं जब वह बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन नहीं होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये अशुद्ध ब्लड को सप्लाई करने का कार्य करती है। ये अशुद्ध ब्लड को लंग्स तक ले जाती है और बदले में वहां से पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। तो इसमें जो भी चेंज होता है, फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, डक्टस वेनोसस बंद हो जाता है और फीटल सेंट बंद हो जाता है। केवल ऑप्शन C इसमें पल्मोनरी आर्टरी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज परनीशियस एनीमिया। किस विटामिन की कमी से घातक अनीमिया होता है? विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B12, विटामिन B6। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NRHM स्टैंड्स फॉर, NRHM का फुल फॉर्म है वो क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रिमोट हेल्थ मिशन, नेशनल एंड रीजनल हेल्थ मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज ए सब्जेक्ट, हेल्थ किसका सब्जेक्ट है? स्वास्थ्य किसका विषय है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा हेल्थ एक सब्जेक्ट है वो है स्टेट का। ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज अ इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन ईयर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2011, 2012, 2013, 2010। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम मींस JSSS को 2011 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ यूट्रस इज 7.5 mm into
5 mm into 2.5 mm. Second option 7.5 centimeter, 5 centimeter, 2.5 centimeter, 2 centimeter y, 5 centimeter y, 2 centimeter, 7 मीटर 5 mm into 5 mm. करेक्ट आंसर देखेंगे इसका जो यूट्रस का आकार होता है वो होता है ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड इसकी मोटाई भी होती है इसमें। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं का प्रकार है स्पाइनल, सोमैटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। करेक्ट आंसर होगा इसका जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व्स होती हैं वो आपको बतानी है कौन सी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स इज टर्म्ड एज, 24 घंटे में 500 ml से कम यूरिन का उत्पादन कहलाता है एनयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, पाईयूरिया। तो जो 24 घंटे में जब 500 ml से कम यूरिन बनता है तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं तो इसको कहते हैं ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मीन्स लो यूरिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,